डियर स्टूडेंट, वेलकम इन सब एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। एक्सरसाइजेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ कम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये पेज नंबर 3 का है आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स? कौन कौन से मैटर हैं? तो मैटर का की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, विच हैव देयर ओन मास एंड विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस रखते हो और जिनके पास अपना मास होता है, तो वो जो होंगे वो क्या होंगे? दैट इज द मैटर। चेयर इज मैटर, एयर इज आल्सो मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, लव नॉट, स्मेल नॉट बिकॉज दे आर क्वालिटेटिव, हेट नॉट, एलिमेंट यस, थॉट्स नहीं, थॉट्स क्या, थॉट्स मैटर होंगे ही नहीं, कोल्ड प्रोसेस, कोल्ड ड्रिंक, हाँ इनके पास अपना मास होता है, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो जिनके पास अपना मास होगा, आंसर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, दे आर कॉल्ड मैटर। तो फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस में चेयर एंड एलिमेंट आर फॉर्म्स ऑफ मैटर इन सॉलिड स्टेट। अच्छा, पहले तो ये बताना है कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है। तो सॉलिड लिक्विड गैस यही जो होंगे, इनके पास अपना मास होगा और दे कैन ऑक्यूपाई स्पेस। ओके, तो फर्स्ट वन चेयर और एलमंड, दे आर फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट। ये क्या है? ये दोनों इसमें से सॉलिड है। नेक्स्ट वन कोल्ड ड्रिंक इज लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। एयर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम आर गैसलेस स्टेट ऑफ मैटर। एयर और स्मेल क्या है? ऑफ स्मेल ऑफ परफ्यूम आर गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। ओके, एंड अदर थिंग which is not like notes, the sense of smell is not matter। sense of smell होता है वो क्या है? कुछ नहीं, वो मैटर नहीं है। the smell and odor of a substance is classified as matter। the smell of any substance, say perfume, is gases which our olfactory system can detect even at very low concentration। hence smell of perfume is matter। जो smell of perfume होता है ये क्या है? that is matter, because smell of perfume जो होता है इसमें क्या होगा कि लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स, वेपर्स, वो क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। दैट्स इट कैन बी से मैटर इन गैसियस स्टेट। तो यू कैन कैटेगराइज इसमें लव, स्मेल, हेट, थॉट्स, कोल्ड, दे आर नॉट मैटर। जिसमें मैटर इन्वॉल्व हो, दैट इज मीन्स मास हो और उनके पास अपना स्पेस ऑक्यूपाई करने का तरीका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। जब गर्म खाना होता है तो उसकी स्मेल हमको दूर से ही आती है, बट जब कोल्ड होता है वही तो हमको बहुत नज़दीक जाना पड़ता है। तो मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी इसको बताया था कि अगर गर्म खाना होता है, हॉट फूड होता है, तो ये क्या होता है? इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहती है और जो फूड होता है उसके पास अपना एक एरोमा होता है, अपनी एक स्मेल होती है। तो थ्रू द विंड, थ्रू द एयर, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास तक आते हैं और वी कैन स्मेल इट। लेकिन जब कोल्ड फूड होता है तो कोल्ड फूड में क्या होता है कि इसकी एनर्जी लो होती है। तो एनर्जी लो मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी इनके पार्टिकल्स की लो होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जब लो होगी तो ये क्या डिफ्यूज हो ही नहीं पाएंगे एयर में और यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 3, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? नेक्स्ट वन, द एबिलिटी ऑफ ए डाइवर टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल shows that matter is made up of particle। ये क्या करता है? कोई भी स्कूबा डाइवर होता है, कोई भी डाइवर होता है, वो स्विमिंग पूल में जाता है तो वो क्या करता है? वाटर को कट करता है, देन इट विल बी स्विम। तो ये क्या दिखाता है कि जो वाटर है दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं पार्टिकल्स के? तो बताया गया है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। उनमें क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए। उनमें क्या होना चाहिए? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए और इसी वजह से, इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है?
उनकी जो मूवमेंट होती है वी कैन डिस्क्राइब इजिली। नेक्स्ट वन, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। एयर exhaust from chimney, honey, water, chalk, cotton and iron। तो इसी के थ्रू हमको करना है। तो मास अपॉन वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सा होगा? आयरन, देन चॉक, देन हनी, वाटर, कॉटन। एग्जस्ट फ्रॉम चिमनी एंड देन एयर। एग्जस्ट फ्रॉम चिमनी, एयर, दोनों एयर वाले पार्टिकल्स हैं बस, बट क्या है, एग्जस्ट फ्रॉम चिमनी ये एयर से क्यों ज़्यादा रहेगा? क्योंकि एयर के पास बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर रहेगा, बट इनके पास जो कंटेन होगा कंपाउंड ज़्यादा होगा। दे हैव सल्फर ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, दे हैव द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, दे हैव द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसकी वजह से जो एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी है इनमें हैवी गैसेस होती हैं, जिनसे क्या होगा, इनकी डेंसिटी मोर देन एयर होगी। कॉटन, वाटर, हनी, चॉक एंड आयरन। नेक्स्ट, गिव रीजन, सारी चीजों को समझाना है। ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ड। बताया गया है जो गैस होते हैं उनके पास उनका अपना फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, उनका अपना फिक्स शेप नहीं होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं दे कैन मूव फ्रीली, उनमें रैंडमनेस होती है। इसी वजह से जिस भी कंटेनर में रखा जा सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जा सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इसी वजह से जो ये जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उसी वजह से उसी कंटेनर में हम इनको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिसमें भी रखे जाएं। नेक्स्ट वन, ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। अभी बताया कि जो गैस होती है मूवमेंट ज़्यादा होती है, रैंडमनेस ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जिस भी कंटेनर में रखे जाएंगे एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट पे दे कैन फील प्रेशर, वो हर पॉइंट पे प्रेशर फील करेंगे। नेक्स्ट वन, the wooden table should be called as solid, should be called a solid। जो wooden table होती है वो क्या होती है? solid। solid के सारे कैरेक्टर्स शो करती है, that's why। and what is the character? different shape होता है, different volumes होता है, rigid होती है, they can not be compressed। मतलब solid के जितने भी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो शो करते हैं, that's why they are solids। Next one, we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert। जब हवा में हम अपने हैंड्स को फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट अगर कोई ब्लॉक्स है, किसका ब्लॉक ऑफ वुड है, वहाँ पे हम अपने हाथ को फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? कराटे एक्सपर्ट होना चाहिए। वाई? बिकॉज जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? गैस से ज़्यादा होती है, तो फ्रीली वी कैन मूव आवर हैंड्स, बट वुड जो होता है दैट इज सॉलिड, और जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सॉलिड में क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं? वी can't do like that। Next one, liquid generally have lower density as compared to solid। Liquid generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water। Find out why। ये as a exceptions बताया गया है कि जो density of ice होती है at its melting point greater than water की क्या होगी? ज़्यादा होगी, और ice की क्या होगी? कम होगी, डेंसिटी जो होती है। एक्सेप्टर, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम, एज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज इट डेंसिटी डिक्रीज। थ्रू आइस इज ए सॉलिड, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ empty space between its particle। These space are larger as compared to spaces present between the particles of water। Thus the volume of ice is greater than that of water, hence the density of ice is less than that of water। A substance with lower density than water can float on water, therefore ice floats off water। इससे पहले भी डिस्क्राइब किया गया इस चीज को कि कुछ एक तो अभी यही कि एम्प्टी स्पेस होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन एम्प्टी स्पेस क्यों होता है मैंने बताया, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग
इट विल हैपन, ये होता है कि इसमें स्पेस जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। थैंक यू। फॉर एनी डाउट मैसेज मी।